नमस्कार, मैं राजेंद्र द डेमोक्रेसी टाइम्स के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर एक घटना घटित होती है और पूरे देश को शर्मसार कर देती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बच्ची लगभग 12-13 साल की स्कूल ड्रेस में अर्धनग्न अवस्था में घूमती हुई नजर आती है और ये बच्ची इसी अवस्था में लगभग 3 घंटे तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस 8 किलोमीटर लंबी दूरी के दौरान न जाने कितने ही लोगों ने उसे देखा होगा और न जाने कितने ही लोगों से उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसे अनदेखा कर दिया तो किसी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। एक बच्ची जिसके कपड़े पूरे खून से सने हुए, उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। एक बच्ची को इस अवस्था में देखने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर उसकी मदद नहीं करा तो ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। आखिरकार उज्जैन के दंडी सेवा आश्रम के गुरुकुल में पढ़ने वाले आचार्य राहुल शर्मा ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा उनके समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे बदन ढकने के लिए एक कपड़ा दिया, उनके बदन के लपेटा। उसके बाद में उन्होंने उसको बिठाकर भोजन कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने महाकाल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके दिए एक इंटरव्यू में आगे की पूरी कार्रवाई हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी। पुलिस ने जब मामला दर्ज करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो आरोपी एक ऑटो ड्राइवर भरत सोनी निकला। पुलिस ने उसके साथी राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। खबर यह भी आई कि पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन पुलिस ने इस बात से पूरी तरीके से नकार दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने भागने की कोशिश की। उसके भागने के दौरान उसके हाथ और पैर में कई चोटें आई है। इस घटना के बाद कई सवाल है जो मेरे और आपके जहन में चल रहे। पहला सवाल, 8 किलोमीटर के सफर के दौरान कितने ही लोगों ने उसे देखा होगा और कितने ही लोगों ने उसे अनदेखा किया और न जाने कितने ही लोगों से उसने मदद की गुहार लगाई होगी, लेकिन आखिरकार कोई भी व्यक्ति ने उसकी मदद क्यों नहीं की। क्या हमारे समाज में मानवता व इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है? दूसरा सवाल, समाज में घटती ऐसी कई घटनाएं, कभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, तो कभी दिल्ली में घटने वाली निर्भया घटना, तो कभी राजस्थान के भीलवाड़ा में घटने वाली भट्टी कांड वाली घटना देखी, या मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये घटना देखी। क्या ये सभी घटनाएं हमारी सरकार व हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करती है? तीसरा सवाल, हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है या फिर मिटाया जा सकता है? शिक्षा व संस्कारों में परिवर्तन करके, सख्त कानून व्यवस्था करके, या कानून व्यवस्था में कुछ और परिवर्तन
करके या फिर किसी अन्य तरीके से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।